प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्यपुस्तक लागू की गई हुई है और उस पाठ्य पुस्तक का नाम है प्राचीन काव्य, जिसके संपादक डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी हैं। इस पुस्तक में आदिकाल और भक्ति काल के 12 कवियों की कविताएं संकलित हैं, जिनमें से आरंभिक 5 कवियों का हमने अध्ययन कर लिया है। पर पहला जो आपका अध्याय था डोला मारूरा दुआ, उसके 50 दोहों का हमने अध्ययन किया। दूसरे कवि के रूप में हमने कबीरदास जी के 10 पद और 25 साखियों का अध्ययन किया। तीसरे कवि के रूप में हमने नामदेव, संत नामदेव जी को पढ़ा, संत वाणी को पढ़ा। और चौथे संत कवि के रूप में हमने रैदास जी को पढ़ा। पांचवें संत कवि के रूप में हमने गुरु नामदेव जी को पढ़ा। और ये जो छठा अध्याय आपका चल रहा है, संत दादू दयाल जी को हमने आरंभ किया है। पिछली जो हाल ही की ऑनलाइन कक्षा हुई थी, जिसमें हमने दादू दयाल जी के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनके काव्य की विषय वस्तु और उनकी भक्ति भावना और अन्य संत कवियों के साथ में उनकी तुलना करते हुए हमने उनके ऊपर बात की है। और 2 पदों का हमने अध्ययन भी किया है जो भक्ति भाव से संबंधित थे। और अब हम इनके 3 पद और संकलित हैं। कुल 5 पद यहाँ पर आपके काव्य पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जिसमें पहले और दूसरे का हमने अध्ययन कर लिया है। तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद हम इस ऑनलाइन कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए। हम आरंभ करने जा रहे हैं। सजनी रजनी घटती जाए। दादू दयाल जी यहाँ जीवात्मा रूपी अपनी सखी को अपनी आत्मा से कह रहे हैं, हे सजनी। सजनी दूसरा ये भी हो सकता है कि संसार की अन्य जीवात्माएं, अन्य भक्तों को, अन्य आत्माओं को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे सजनी, हे सखी, हे साथी भक्तों। रजनी यानी रात्रि घटती जाए। रात बीतने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारी आयु व्यतीत होती जा रही है, लेकिन आज तक प्रियतम ने दर्शन नहीं दिए हैं। आज तक प्रियतम मिलने के लिए नहीं आए हैं। पल पल छीजे अवधि दिन आवे, अपनो लाल मनाई। अपनो लाल यानी अपने इष्ट को, अपने स्वामी को मनाते मनाते, अपने प्रभु को मनाते मनाते पल पल व्यतीत हो गया है। यानी अवधि दिन आवे अर्थात मृत्यु का समय भी नज़दीक आ गया है। अंतिम दिन यानी इस संसार को छोड़ करके जाने का समय भी अब नज़दीक आ गया है। कब प्रभु आएंगे, कब से उनको मैं मना रही हूँ हे सजनी। ये इसी तरह से रात्रि भी व्यतीत हो गई और कई रात्रियाँ बीत गई, कई दिन बीत गए, कई पल बीत गए, लेकिन प्रभु ने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। अति गति नींद का सुख सोवे, यह अवसर चल जाए। और दादू दयाल जी हो सकता अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी जीवात्मा को संबोधित करके कह रहे हैं कि ये जीवात्मा तो क्यों गहरी नींद में सो रही है। ये मिलन का अवसर है, ये अवसर चला गया तो कभी भी परमात्मा के तुझे दर्शन नहीं होंगे। और अन्य सांसारिक प्राणियों को भी वो संबोधित करके कह रहे हैं कि ये भक्तों, तुम गहरी नींद में क्यों सो रहे हो। तुम इष्ट की भक्ति करो, ईश्वर को याद करो, उनसे प्रेम करो, उनको मनाओ, अन्यथा यह अवसर चला जाएगा। ये मनुष्य योनि में तुझे जन्म मिला है, अब ये सुनहरा अवसर है ईश्वर को प्राप्त करने का, और ये समय चला गया तो फिर पछतावा पीछे रहेगा। यऊ तन बिचुरे बहुर के पावे, पीछे ही पछताए। दादू दयाल जी कह रहे हैं कि ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ, मनुष्य शरीर, बिचुरे अर्थात इस संसार सागर को जब छोड़ करके चला जाएगा, पुणे मनुष्य योनि में हमें जन्म कहाँ मिलने वाला है, यह हमारे सौभाग्य में कहाँ लिखा हुआ है। यऊ अवसर चल जाए तो फिर पीछे ही पछताए। यानी कहने का तात्पर्य यह मनुष्य योनि में जो जन्म मिला है, ईश्वर की भक्ति करने का सुनहरा अवसर है। अभी भक्ति कर लें, गहरी नींद को हम तोड़ दें। माया मोह में जो हम अत्यधिक लीन होकर के गहरी नींद में सोए हुए हैं, हमारी आत्मा सो गई है, उस आत्मा को जागृत करने की आवश्यकता है। अन्यथा पीछे फिर पश्चाताप ही रह जाएगा कि ईश्वर की भक्ति हमने क्यों नहीं की। प्राणपति जागे सुंदरी क्यों सोवे, ऊट आतुर गह पाई। प्राणपति अर्थात तेरे प्राणों के स्वामी परमात्मा, जो तेरे हृदय में आत्मा रूप में विद्यमान है, वो जागृत हैं। हे सुंदरी आत्मा, तू क्यों सो रही है, वो तुझे कब से जगा रहे हैं। ऊट आतुर,
आतुरता के साथ उठ और उन परमात्मा के पाँवों को पकड़ ले, यानी भक्ति का मार्ग पकड़ ले, उस मार्ग पर आगे बढ़ेगी तो परमात्मा तुझे अवश्य दर्शन देंगे और प्राप्त हो जाएंगे। तेरा वैकुंठ का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा, मोक्ष के मार्ग तेरे लिए खुल जाएंगे। कोमल वचन करुणा कर आगे नख सिर लपटाए। और जब परमात्मा की भक्ति, हे वियोगिनी आत्मा, दादू दयाल जी अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि हे वियोगिनी आत्मा, जब तू परमात्मा को अपनाएगी, कोमल वचन बोलेगी, उनसे प्रेम करेगी, उनसे भक्ति करेगी उनके प्रति, तो वो आपके ऊपर दया करेंगे। तो आगे बढ़ करके नख से सिर तक, पैर के नाखूनों से लेकर के सिर की चोटी तक उनमें लिपट जा। यानी कहने का तात्पर्य यीशु में तल्लीन हो जाता, इसकी भक्ति में डूब जा, सखी स्वाग सेज सुख पावे। और फिर वह आत्मा जो भक्ति के बल पर परमात्मा के दर्शन करती हैं, परमात्मा के पाँव पकड़ने का तात्पर्य भक्ति के मार्ग को पकड़ना, कोमल वचन करुणा कर आगे नख सिकरऊं लपटाए, इसका तात्पर्य सर्वांग रूप से अपने आप को उस भक्ति में लीन कर लेना। और लीन करने के उपरांत सखी स्वाग अर्थात ये सखी, हे आत्माओं, सांसारिक आत्माओं, ये अपनी पत्नी बनने का सौभाग्य, परमात्मा ने मुझे पत्नी बनाने का सौभाग्य दिया है और मैं सेज पर यानी उनके साथ मिलन के सुख को मैं प्राप्त कर रही हूँ। प्रीतम प्रेम बढ़ाए और प्रियतम मेरे प्रति प्रेम बढ़ा रहे हैं, यानी परमात्मा ने आत्मा को अपना लिया और आत्मा भी परमात्मा के प्रति प्रेम भाव बढ़ा रही है। दादू भाग बढ़े पीऊ पावे। दादू दयाल जी कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ही संसार में भाग्यशाली हूँ जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। सकल शिरोमणि राई, और वो सभी शिरोमणियों में राजा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके समकक्ष और कोई नहीं है। मैंने सृष्टि में रहते हुए उनके दर्शन कर लिए, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अमरत्व पद हमने प्राप्त कर लिया। परमात्मा ने मुझे अपना लिया और अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर कर दी है। अगला पद है चौथा, हमारे तुम ही हो रखपाल, अर्थात हे प्रभु मेरे तो आप ही रक्षक हैं, इस संसार में मेरा कोई और रक्षक सगा संबंधी नहीं है। मैंने तो सब सारे नाते आपसे ही जोड़ रखे हैं, सारे संबंध आपसे ही जोड़ रखे हैं। आप ही मेरे लिए माता पिता गुरु सब कुछ आप ही हैं। तुम बिन और नहीं को मेरे कोई अन कोई भी, अर्थात हे प्रभु आपके बिना इस संसार में मेरा कोई और सहायक नहीं है जो मेरी सहायता कर सके, मेरी भलाई कर सके। और भव दुख मेटनहार, अर्थात इन सांसारिक दुखों को मिटाने के लिए मेरा कोई और इस संसार में नहीं है, केवल हे प्रभु आप ही संसार में मोह माया से आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु आप ही मेरे सांसारिक दुखों का हरण करने वाले हैं। वेरी पंच निमस नहीं न्यारे रोक रे जम काल, हे प्रभु बड़ी विकट स्थिति में उलझाऊं, ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये मुझे अलग नहीं होने दे रही है। ये मेरी दुश्मन, वेरियन दुश्मन है, ये मुझे उलझाए रखना चाहती है। रोक रे जम काल, जम यानी यमराज के लिए संसार में मुझे रोकना चाहती है, यानी ये 5 ज्ञानेंद्रियां मुझे नरक में भेजना चाहती है। कहती है तुम माया मोह में उलझे रहो, इन्हीं का भोग करते रहो, और उन्हीं का भोग करते करते प्रभु मैं आपके भक्ति के मार्ग को मैं भूल गया हूँ, उसमें भटक गया हूँ। हे प्रभु आप ही मेरी अब रक्षा कर सकते हैं। ये यमराज के काल को संसार में मुझे ये ज्ञानेंद्रियाँ रोकना चाहती है। हा जगदीश दास दुख पावे, हे प्रभु इस संसार में आपका ये दास, आपका ये भक्त बड़ा दुखी है, दुख पा रहा है। हे प्रभु आप ही इसकी साल संभाल करो, आप ही इसकी रक्षा करो, आप ही से धैर्य बंधाओ और सहारा दो। हा जगदीश, जगदीश का तात्पर्य हे प्रभु हे परमात्मा आपका ये भक्त इस संसार में रह करके, क्योंकि मृत्यु का क्षण बिल्कुल नज़दीक आ रहा है और इसे बहुत कष्ट, ये माया मोह विषय विकार सब कष्ट दे रहे हैं। प्रभु आप इसकी संभाल कीजिए, आप अपना आशीर्वाद इसके ऊपर बरसाइए। तुम बिन राम देहिए द्वंदर दसों दिस सब साल, देखत दीन दुखी क्यों कीजिए तुम हो दीन दयाल। हे प्रभु आप तो दीनों के दयाल हैं और मैं दीनहीन दशा में अपना सांसारिक जीवन जी रहा हूँ और आप दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। तो प्रभु आप देखते हुए ही इस दीन दुखी को, इस दादू दयाल को और दुखी क्यों कर रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद बरसाइए, आप अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। तुम बिन राम, हे प्रभु आपके बिना देह ये द्वंदर, देह यानी जलाते हैं, ये द्वंदर ये झंझट, ये सांसारिक माया मोह रिश्ते नाते ये सब झंझट हैं, स्वार्थ के रिश्ते हैं, ये सब मुझे जला रहे हैं। दसों दिस सब साल, दसों ही दिशाओं में मैं जहाँ जाता हूँ मुझे साल सालन पीड़ा, मुझे कष्ट ही कष्ट, ये सांसारिक दुख दर्द कष्ट दैहिक देविक भौतिक सभी मुझे कष्ट दे रहे हैं, दुख ही दुख दे रहे हैं। हे प्रभु आप देखते हुए भी मेरे ऊपर दीन दया नहीं कर रहे हैं। निर्भय नाम हेत हरि दीजे दर्शन प्रसन्न लाल,
हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, आपको स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य दीजिए, मैं आपको स्पर्श करके सौभाग्य पा सकूं। आप मुझे निर्भय कर दीजिए, इस संसार के विषय विकारों से मुझे निडर कर दीजिए, मुझे इतनी ताकत दीजिए कि हे प्रभु मैं आप नाम हेत आपके नाम से प्रेम करूं। हे हरि आप दर्शन दीजिए और इन विषय विकारों से मैं नफरत करूं, तभी प्रभु आपकी भक्ति हो पाएगी, आपसे मैं प्रेम कर पाऊंगा, फिर आप मुझे दर्शन दे पाएंगे और मुझे आपको स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। दादू दीन लीन कर लीजिए, मेटो सब जंजाल। हे प्रभु इस दीनहीन इस भक्त को आप अपने में लीन कर लीजिए, आप इसे अपना लीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। मेटो सब जंजाल अर्थात इन सांसारिक सब कष्टों को, सब बाधाओं को आप हटा दीजिए, इन दुखों से मुझे उबार लीजिए और आपकी शरण में दीजिए, मुझे भक्ति का आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं आपकी शरण में रह करके आपकी भक्ति करता रहूं, आपका नाम स्मरण करता रहूं और आप कृपा दृष्टि करके मेरा उद्धार कीजिए, मेरे लिए मोक्ष का मार्ग खोल दीजिए। दादू दयाल जी का ये अंतिम 5वां पद देखिए, मुने ये अचंबो थाए, थाए यन होता है, अचंबो यन आश्चर्य, मुने यन मुझे। दादू दयाल जी कह रहे हैं मुझे एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस संसार के व्यवहार को देख करके। कीड़िए हस्ती बिडारी हो, कीड़ी यन चींटी, चींटी ने हाथी को बिगाड़ दिया है, क्योंकि चींटी जब हाथी की सूंड में घुस जाती है और वो वहाँ काटने लग जाती है तो हाथी कितना ही तड़फड़ाहट कर ले, वो हाथी को चींटी बेहोश कर सकती है, उसे गिरा सकती है, उसे मार सकती है, क्योंकि हाथी का कोई वश नहीं चलता, भले ही वो मोटे तगड़े शरीर वाला हो, लेकिन वह चींटी अंदर घुस करके सूंड में उसको काटने लग गई तो इतने मतलब असहनीय दर्द को हाथी सहन नहीं कर पाएगा और वो मृत्यु उसका प्राणांत हो जाएगा। तेने बेटी खाए, तेने यानी उसे उस हाथी को वे चींटी बेटी बेटी खा रही है, उसे नष्ट भ्रष्ट कर रही है। यानी यहाँ पर चींटी कीड़ी कहा गया आत्मा को, हस्ती बिडारी हो और हस्ती कहा गया यहाँ पर विषय वासना रूपी विशाल हाथी को। यानी यह आत्मा रूपी चींटी इन विषय वासनाओं का भोग कर रही है, बैठे बैठे इन विषय वासनाओं को खा रही है संसार में और मोटी तगड़ी हो गई है खा खा करके। जान होते थे बैठे हरो, और ये आत्मा इन विषय विकारों के बारे में जानती है कि ये विषय विकारों से मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मुझे ईश्वर के दर्शन इनसे नहीं हो पाएंगे, फिर भी इन इच्छाओं को वह आत्मा मार नहीं पाती है। जानती हुई भी वह आत्मा जानती हुई भी इन विषय विकारों में उलझ गई है और यह विषय विकार उस आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। अजान तेने ता वाहे, और अज्ञानी लोग फिर उसकी वाहवाही करते हैं। देखिए कि यह आत्मा रूप में परमात्मा तेरे हृदय में विद्यमान है, लेकिन फिर भी तुम एक तरह से एक चींटी की भांति हो और जो इस हाथी को बिगाड़ सकती है। यानी कहने का तात्पर्य विषय वासनाओं से तुम मुक्त भी हो सकते हो और विषय वासनाओं में तुम उलझ भी सकते हो। पांगुलो जाबा लाग्यो तेने करको साहे, पांगुलो भी यानी फिर लंगड़ा होकर के हाथी एक तरह से विषय विकार विषय वासनाएं, जाबा लाग्यो यानी वासना से मुक्त जब मन होने लगा और विषय वासनाएं उनसे दूर होने लगी, तेने करको साहे, तेने तब वो उच्च हो जाता है, तब सुहावना लगने लगता है। नानो होते थे मोटो थायो, यानी कहने का तात्पर्य मन जो है छोटी सी चींटी बन करके फिर वो विषय वासनाओं का भोग करके वो मोटा हो जाता है, सशक्त हो जाता है, गगन मंडल नहीं माए, और फिर संसार में अपने आप को उच्च कहता, महल महलिया खड़े कर लेता, धन संपत्ति दौलत सब कुछ इन माया के प्रतीक चिन्हों को इकट्ठा कर लेता है। यानी माया के वश में मनुष्य हो जाता है तो गगन मंडल में वो नहीं व्यापता है, वहाँ तक सब जगह उसका एक अधिकार हो जाता है, लेकिन उसके हृदय में रहने वाली आत्मा की वो परवाह तक नहीं करता है। मोटेरो विस्तार बणीजे, और फिर उसकी आत्मा विषय वासनाओं के भोग करने के उपरांत उसका जो मन है ऐसा लगता है कि सारे संसार पे मेरा ही तो एकाधिकार है, वो वासनाग्रस्त रहता है। ते तो कहने जाए यानी किसने, यानी कहने का तात्पर्य यही तो विषय वासना मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंचने देती है। इन विषय वासनाओं से मनुष्य जब मुक्त होगा तभी वो इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। ते जाने जे निरखी जोवे, अर्थात जो इस विषय वासनाओं के बारे में जानता है, जिसने इनको निरखी यानी परखा है, परीक्षा ली है। खोजी ने बली मोहें, अर्थात वो लोग इस रहस्य को जान करके वो इन विषय वासनाओं के प्रति न्योछावर हो गए हैं, अर्थात इनको त्याग दिया और परमात्मा के प्रति समर्पणशील हो गए हैं। दादू तेनो मर्म ने जाने, अर्थात जिन लोगों ने ईश्वर के रहस्य को नहीं जाना है, ते जीवा विहूणो गाए, वे बिना जीव के ही उनका स्मरण करते हैं। यानी गुरु की कृपा से
ही परमात्मा के रहस्य को जाना जा सकता है, और जो परमात्मा के रहस्य को नहीं जानता वे बिना जीव के ही नहीं, जो परमात्मा के रहस्य को जान लेते हैं वे बिना जीवे के ही परमात्मा का गुणगान करते रहते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। इस भक्ति में अपने आप को तल्लीन करके रसास्वादन करते रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 पद दादू दयाल जी का आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, हमने इनका विस्तार से अध्ययन कर लिया है। और अगला ये 6ठा अध्याय था, अगला 7वां जो अध्याय होगा रज्जब दास जी का, उसको हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। एक बार मैं पुनः आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजें, सेंड करें, ताकि मैं उनको ग्रुप में जोड़ सकूं। और हमने विषयवार यूट्यूब चैनल पर, कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल पर, उन पर विषयवार प्लेलिस्ट तैयार कर रखी हैं। और आप एक भी लिंक को क्लिक करेंगे तो उस विषय से संबंधित सारे वीडियो जो ओपन हो जाएंगे, आप उनको सुन करके आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही इन अपलोड की गई वीडियोज़ की जो लिंक है हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं। जो विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो इन्हें लाइक ज़रूर करें और अपनी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आप इंतज़ार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।